सरकार न्यूनतम पेंशन दोगुनी करने जा रही है। इस बारे में श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव पर मंगलवार को ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में चर्चा होगी। योजना को लेकर जल्दी हो सकता है बड़ा ऐलान और केंद्र सरकार इसको लेकर के जबरदस्त होमवर्क भी कर रही है। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आपको डिटेल के साथ ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट। जो अभी हाल फिलहाल की जो ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रही है वही आपको बता रहे हैं, तो बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अब तक। आपको डिटेल के साथ इसकी ताजा जानकारी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जिसे रिटायरमेंट के बाद तगड़ा फंड देने वाली कंपनी ईपीएफओ के द्वारा आधार कार्ड को लेकर काफी बड़ी घोषणा कर दी गई है। दरअसल जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आधार को वैलिड दस्तावेजों के तौर पर नहीं माना जाएगा। बताया जा रहा है कि अब जैसे आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने एक परिपत्र में कहा गया है कि आधार को वैलिड दस्तावेजों की लिस्ट से हटाने का निर्णय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के निर्देश के बाद लिया गया है। इस परिपत्र के अनुसार ईपीएफओ से जुड़े कामकाज के समय जन्म तारीख से सुधार के लिए भी आधार को वैध दस्तावेज की लिस्ट से हटाया जा रहा है। यूआईडीआई ने 22 दिसंबर 2023 को एक परिपत्र में कहा था कि आधार की संख्या का उपयोग सत्यापन के बाद किसी भी शख्स की पहचान के लिए किया जा सकता है। इसके कारण यह जन्म तारीख का प्रमाण नहीं है। और प्राधिकरण के ये भी कहा गया कि ईपीएफओ जैसे कई निकाय जन्म तारीख को सत्यापित करने के लिए आधार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कई हाई कोर्ट के आदेशों का संदर्भ देते हुए कहा था कि आधार जन्म तारीख का वैध प्रमाण नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जन्म तारीख के लिए वैध प्रमाण के रूप में जन्म और मृत्यु रजिस्टर से जारी होने वाला सर्टिफिकेट, किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय के जारी अंक पत्र या पैन कार्ड जैसे कागजों का उपयोग होता है। आपको बता दें कि आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था के द्वारा पहले ही जनवरी इस बारे में जानकारी दी गई थी कि आधार नंबर का उपयोग वेरिफिकेशन के लिए किसी भी व्यक्ति की पहचान के लिए किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आधार में बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यूआईडीआई जैसे कई निकाय जन्म तारीख को वेरीफाई करने के लिए आधार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि आधार में बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर मान्य नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो इस प्रकार जो न्यूज निकल कर सामने आ रही है, बताया जा रहा है आधार कार्ड के बारे में बहुत अच्छी न्यूज निकल कर सामने आ रही है। अभी हाल फिलहाल की जो ताजा अपडेट में बताया जा रहा है, ईपीएफओ की तरफ से पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। जल्दी आपकी सैलरी लिमिट 15,000 रुपये से बढ़कर 21,000 रुपये हो सकती है। सैलरी लिमिट बढ़ोतरी की खबर लेकर पेंशन धारकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है और पेंशन इस दिन बढ़ेगी। सरकार पेंशन पर एक भयंकर ऐलान भी जारी कर दिया है कि वित्त मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव पर एक उच्च स्तरीय समिति ने सैलरी लिमिट बढ़ाने को लेकर बड़ा आश्वासन दिया। इस फैसले के तहत 75 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। यह प्रस्ताव करीब 4 साल पहले भेजा गया था। इस प्रस्ताव में सैलरी लिमिट बढ़ोतरी को लेकर कहा गया। अब उच्च स्तरीय समिति ने केंद्र की मोदी सरकार को ईपीएफओ के तहत मौजूदा 15,000 रुपये की सैलरी लिमिट को बढ़ाकर 21,000 रुपये करने को लेकर प्रस्ताव भेजा। अभी सभी पेंशन धारक इस फैसले के पक्ष में है, तो मोदी सरकार ने एक भयंकर ऐलान भी किया कि नया पेंशन और नया नियम 4 बड़े ऐलान भी किया और बताया गया है कि समिति का कहना है कि सरकार सभी प्रस्ताव पर विचार करते हुए वृद्धि दर को लागू कर सकती है। पिछला सैलरी लिमिट जो संशोधन 2014 में किया गया था और ईएसआईसी में भी 21,000 रुपये सैलरी लिमिट लागू किया जा सकता है। आपको बता दिया जाए कि केंद्र सरकार ईपीएफ योजना के तहत 6,750 करोड़ रुपए का भुगतान करती है, जबकि सरकार योजना के तहत ईपीएफओ के सदस्यों के मूल वेतन का 1.16% योगदान देती है। इसका लाभ लेने के लिए 20 या इससे अधिक कर्मचारी वाली किसी भी कंपनी ईपीएफओ के अंदर पंजीकृत होना चाहिए। पेंशन धारकों, इस फैसले के तहत आपकी सैलरी लिमिट 15,000 रुपये से बढ़कर जल्दी 21,000 रुपये हो सकती है। ईपीएफ पेंशन स्कीम लाखों पेंशनों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। पेंशन को लेकर लिया गया है बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, जो बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक। आपको डिटेल के साथ ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी अभी रियल जानकारी। जो कर्मचारी भविष्य निधि की पेंशन भोगी के लिए अच्छी खबर आ रही है। अच्छी खबर, उनके खाते में आने वाली कर्मचारी पेंशन योजना उनकी पेंशन को लेकर ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि पेंशन भोगियों के महीने के आखिरी वर्किंग डे पर पेंशन मिलनी चाहिए। यानी अब ईपीएस की सुविधा लेने वालों को पेंशन के लिए महीने का 1-2 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो आपको पहले ईपीएस 95 पेंशन के बारे में लंबा इंतजार करना पड़ता था, वो इंतजार आपको अब नहीं करना पड़ेगा। माह के अंतिम दिन से पहले आपके अकाउंट में पेंशन जमा हो जाएगी। जैसे कोई सैलरी की तरह आपको पर महीने कहीं भी इसी को भटकने की जरूरत नहीं है। जो सर्कुलर में कहा गया है कि पेंशन डिवीजन द्वारा समीक्षा की गई है कि आरबीआई के निर्देश के मुताबिक तय किया गया है सभी फील्ड अधिकारी बीआरएसएस को पेंशन विभाग को भेज सकते हैं। बैंक कर्मचारी पेंशन जो है ना, जो ध्यान में रहे कि पेंशन भोगियों के खाते में समय से पैसा जमा हो। पेंशन भोगियों की पेंशन माह के अंतिम कार्य दिवस या उससे पहले जमा की जानी चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि में अपने सर्कुलर में कहा है कि इन आदेशों में सख्ती से पालन किया जाए। इसके साथ ही सभी कार्यालयों अपने अधिकारी क्षेत्र बैंकों को दिशा निर्देश का पालन करें, ताकि इसी प्रकार जो बताया जाए कि आपके अकाउंट में माह के अंतिम दिन से पहले पेंशन अकाउंट में जमा हो जाएगी। गुड न्यूज आ रही है कि न्यूनतम पेंशन 9 गुना करने की तैयारी। सरकार अब आपकी पेंशन जो है सबको 9000 प्लस डीए पीए। मोदी का आदेश है कि सबको 9000 प्लस डीए की पेंशन मिलेगी। सरकार न्यूनतम पेंशन को 9 गुना करने जा रही है। इस बारे में श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव पर मंगलवार को ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद सरकार न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 9000 रुपये कर सकती है। और सरकार के निर्देशों के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के इस बारे में बाकायदा एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस प्रस्ताव में पेंशन बढ़ोतरी से कितने लोगों को फायदा होगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी। तो बने रहे हमारी वीडियो में, अंत तक आपको डिटेल के साथ इसकी ताजा जानकारी मिलेगी। पेंशन की रकम को 9 गुना करने के पीछे सरकार का मकसद है पेंशन धारकों की सामाजिक सुरक्षा के दायरे को मजबूत करना। और मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक बजट से एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी ईपीएस के 65 लाख पेंशन धारकों को सीधा फायदा होगा। नई पेंशन और नया नियम होगा लागू। 2014 से पहले रिटायर होने वाले पेंशन धारक और 2014 के बाद रिटायर होने वाले पेंशन धारक आज फैसले के बाद आपको दोनों को समान पेंशन दी जाएगी। और 18 लाख पेंशनों को 5000 रुपये पेंशन मिलेगी और 22 लाख पेंशनों को न्यूनतम पेंशन 6500 रुपये महीना मिलेगी और तथा 25 लाख पेंशनों को न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये मिलेगी। फिलहाल इसी स्कीम के जरिए 65 लाख पेंशन धारकों को सीधा फायदा होने वाला है। अब मोदी सरकार आपकी पेंशन है वो 9 गुना करने की तैयारी। जैसे मोदी जी का भयंकर ऐलान भी जारी है कि अभी 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक है, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है। आपकी जो पेंशन राशि है वो बढ़ाई जाएगी। अभी हाल फिलहाल में जो आपको जो ईपीएस 95 की पेंशन धारक है उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जो आपकी पेंशन है, न्यूनतम पेंशन है वो 9 गुना करने जा रही है सरकार। आपको साथ में मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी मिलेगी और हाई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसी प्रकार जो सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा दे सकती है। अभी जो अप्रैल के अंत तक आपको अकाउंट में जो पेंशन का पैसे है वो जमा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आप नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी रोजाना आपको मिलती रहेगी।